आयशा सिंह ने ठुकरा दिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शो। आयशा सिंह ने नागिन 7 को ना कह दिया था। क्या इसके वजह नील और ऐश्वर्या ही थे? क्या नील और ऐश्वर्या की वजह से आयशा सिंह ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ठुकरा दिया? आयशा सिंह को टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। एकता कपूर ने आयशा सिंह का नाम अपने अगले नागिन के लिए चुना था, लेकिन आयशा सिंह ने मना कर दिया और कहा जा रहा है कि नील और ऐश्वर्या ही वो वजह है जिसके कारण आयशा ने ऐसा किया। कई जगह कही जा रही है ये बात कि नील और ऐश्वर्या नहीं चाहते थे कि आयशा नागिन का रोल करे और वो कई तरह की बातें कर रहे थे आयशा के बारे में, जिस कारण आयशा ने खुद ही इस रोल के लिए मना कर दिया। क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि अभी तक जिस भी एक्ट्रेस ने नागिन का रोल किया वो फेमस हो गई है। तो कई ऐसे बातों में ये रूमर्स फैली हुई है कि नील और ऐश्वर्या नहीं चाहते कि आयशा नागिन के रोल को करे और आयशा के बारे में कई झूठी अफवाहें फैला रहे थे, जिस कारण से आयशा नागिन के रोल से पीछे हो गई। तो हम आज इसी टॉपिक पे खुलासा करने जा रहे हैं कि कितना सच है और कितना झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम लाते हैं हर रोज आपके लिए ऐसे टॉपिक्स जो आपको जोड़े सीधे आयशा सिंह से और जिसमें हो 100% सच्चाई। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए, आप चैन से बैठे हैं, टीवी ऑन है या मोबाइल पर कोई शो देख रहे हैं। अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर आती है और ये खबर जैसे आग की तरफ फैल जाती है। आयशा सिंह ने नागिन 7 का ऑफर ठुकरा दिया। हजारों फैंस चौंक जाते हैं क्योंकि गुम है के बाद आयशा ने बहुत लंबा ब्रेक लिया था, जिस बीच नागिन में उनके आने की खबर आ रही थी और अचानक से ये बात सामने आई कि आयशा सिंह ने नागिन बनने से मना कर दिया। हजारों फैंस के लिए ये बहुत ही निराशजनक। कमेंट्स, ट्वीट, इंस्टाग्राम स्टोरीज में सिर्फ यही चर्चा लोग सोचते हैं, क्या सच में आयशा ने इतना बड़ा रोल ठुकरा दिया? क्या ऐसा क्यों कर रही है? और जैसे ही अफवाह फैलती है लोग तुरंत जोड़ लेते हैं नील और ऐश्वर्या। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और मीम्स हर जगह फैल जाते हैं। लोग कमेंट सेक्शन में सवाल उठा रहे थे, नील और ऐश्वर्या की वजह से आयशा ने मना किया। कुछ लोग सीधे आरोप लगाने लगे, नील और ऐश्वर्या ने माहौल बिगाड़ा। कुछ सोचते थे शायद सेट पर पुरानी टेंशन फिर सामने आई। यहाँ तक कि मीडिया चैनल भी बिना पुष्टि के रिपोर्ट करने लगे। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सीधा था? आयशा हमेशा अपने करियर और इमेज को लेकर बहुत साधारण रही है। हर रोल उनके लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनका ब्रांड और पहचान है। पहले कुछ सालों में उन्होंने कई छोटे प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि उन्होंने नागिन 7 ठुकरा दिया और इसे नील ऐश्वर्या से जोड़ दिया। असल में नील और ऐश्वर्या का इससे कोई लेना देना नहीं था। फैंस ने सिर्फ अनुमान और अफवाहें फैलाने के लिए उन्हें जिम्मेदार बना दिया, क्योंकि फैंस को जब आयशा ने मन्नत से कमबैक नहीं किया था तो आयशा सिंह का बेसब्री से इंतजार था। और गुम है के बाद आयशा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और हर एक फैन चाहता था आयशा का टीवी से वापसी। जहां ये रूमर्स फैल रही थी कि आयशा सिंह वापसी करने वाली है और कई लोगों ने ये अनुमान लगाया कि आयशा सिंह नागिन सीजन 7 से कमबैक करेगी और बस यही रूमर्स फैलने लगे। लेकिन आगे चल के कोई वैसा अपडेट नहीं आया, जिस पर कई रूमर्स ये भी फैले कि नील और ऐश्वर्या के वजह से ही आयशा ने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन सच्चाई अब तक लोगों से छिपी। दोस्तों, इंडस्ट्री में ये नियम है कि कोई भी स्टार बिना सोचे समझे इतना बड़ा शो नहीं छोड़ता। यही वजह है कि अफवाहों और सस्पेंस ने सबको उलझा दिया कि आखिर नागिन ऐसा शो है जिसने हर एक एक्ट्रेस या एक्टर को फेमस किया, तो आखिर आयशा सिंह ने क्यों मना कर दिया? आयशा सिंह के फैंस भी हैरान थे क्योंकि वो चाहते थे आयशा सिंह का कमबैक। फैंस हर प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाने लगे, क्या सेट पर पुरानी टेंशन फिर से सामने आई थी या इंडस्ट्री पॉलिटिक्स इतनी गहरी है कि कोई बड़ा स्टार पीछे हट जाए? क्या आयशा ने रोल सिर्फ पर्सनल कारणों से ठुकरा दिया? ट्वीट्स, रील्स, इंस्टाग्राम पोस्ट और मीम्स के जरिए अफवाहें फैलती गई। कुछ फैंस कह रहे थे नील और ऐश्वर्या ने माहौल बिगाड़ा, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया
क्योंकि गुम है के सेट से दोस्तों ये अफवाहें फैल रही थी। अब सच पूरी तरह तो नहीं निकल के आया है कि इन तीनों में कुछ मनमुटाव हो गया था, तो इसलिए आयशा के कदम पीछे करने की खबर में सबसे पहले नील और ऐश्वर्या का नाम ही आगे आया गया। तो बस हर जगह यही खबर फैलने लगी कि नील और ऐश्वर्या ने ही आयशा को डिमोटिवेट किया। नील और ऐश्वर्या की वजह से ही आयशा ने पीछे कदम अपने उठा लिए हैं और आयशा कमबैक नहीं कर रही है। कई मीडिया रिपोर्टर्स ने बिना जांच के इसे हेडलाइन बनाया। यहाँ तक कि कुछ फैंस ने कह दिया आयशा ने इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के डर से मना किया। अब आयशा शायद कभी भी कमबैक ना करे। नील ने आयशा का करियर स्पॉइल कर दिया। लेकिन दोस्तों असल में इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अनुसार आयशा ने सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए थे और ऐसा भी नहीं है कि आयशा छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहती। दोस्तों इस पे हम वीडियो बना देंगे कि आयशा ने आखिर क्यों अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए थे। आयशा के कुछ पर्सनल रीजंस थे दोस्तों, लेकिन उस रीजंस में नील और ऐश्वर्या का कोई हाथ नहीं था। आयशा के कहते हैं ना कि खुद को ना भाए तो वो काम ना करे, कुछ ऐसा ही रीजन था जिस कारण से आयशा ने कुछ प्रोजेक्ट्स को मना किया, लेकिन सिर्फ अपने ब्रांड और इमेज के लिए। सोशल मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया और इस रिजेक्शन में दोस्तों नागिन 7 बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आइए थोड़ा और नजर डालते हैं। आयशा नील ऐश्वर्या का नाम हमेशा किसी न किसी अफवाह में जुड़ा रहता है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, पुराने सेट विवाद, इंडस्ट्री गॉसिप सब मिलाकर कहानी को और ड्रामेटिक बनाते हैं। फैंस हर बार अपने अनुमान से कहानी को और बड़ा बनाते हैं। यहाँ आप पुराने इंटरव्यू क्लिप्स, सेट की पिक्चर्स और सोशल मीडिया पोस्ट दिखा सकते हैं। हर पॉइंट को बड़े बड़े पैराग्राफ में दिखाया जाता है दोस्तों, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि लोग जब इन तीनों का बात आता है तो खुद से ही कुछ ना कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको 100% सच्चाई बताएंगे कि क्या सच में आयशा ने नागिन 7 ठुकराया था, क्या नील और ऐश्वर्या का इसमें कोई हाथ था, या सब कुछ सिर्फ अफवाह। फैंस का दिमाग उलझा हुआ था, हर कोई कयास लगा रहा था। कुछ लोग सीधे आरोप लगा रहे थे नील और ऐश्वर्या ने माहौल बिगाड़ा, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अनुसार सच्चाई कुछ और। नागिन 7 का ऑफर आयशा को आया ही नहीं था दोस्तों। जी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए थे, लेकिन नागिन 7 को रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि नागिन 7 का प्रोजेक्ट आयशा सिंह तक नहीं आया था। और दोस्तों आयशा सिंह इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है कि वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट को मना कर। नील और ऐश्वर्या का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, क्योंकि दोस्तों जब प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं तो इसमें मना करने लायक कोई बात है ही नहीं। आयशा ने गुम है के बाद लंबा ब्रेक लिया हुआ था, शायद इस वजह से उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं गया। और एकता कपूर का नागिन वाला प्रोजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं गया, और कई प्रोजेक्ट्स कुछ दिन बाद उनके पास ऑफर आए भी तो उन्होंने कई प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए थे, लेकिन उसके रीज़न बिल्कुल अलग थे। अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। दोस्तों कुछ दिन बाद आयशा सिंह के पास आया मन्नत सीरियल का ऑफर। कहानी दमदार थी, रोल उनके करियर के लिए सही था। उन्होंने बिना देर किए इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको इस स्टोरी, इस कैरेक्टर से कुछ अलग ही लगाव हो गया था। यानी सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें केवल अफवाहें थी। नील और ऐश्वर्या का नाम बेवजह खसींचा गया। आयशा ने सिर्फ अपने करियर के लिए सही फैसला लिया। अब सवाल आते हैं, अगर सच में आयशा सिंह को नागिन 7 का ऑफर आता तो क्या वो एक्सेप्ट करती? क्या आप उन्हें नागिन 7 में देखना पसंद करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आयशा को अगली नागिन में देखना चाहते हैं या नहीं। वीडियो शेयर करें, और अगर आप आयशा सिंह के ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे सच्चाई वाले वीडियोस जो आपको सच्चाई बताएगी, हर एक अफवाह से आपको दूर करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।